नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगाई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। उत्तराखंड में आजकल निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इसका मकसद न सड़क बनाना है और न स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या फैक्ट्रियों के लिए इमारत खड़ी करना। असल में ये घोषणाओं के पुल का निर्माण कार्य है, ऐसा पुल जो इस छोर पर खड़े राजनीतिक दलों को उस छोर पर रखी सत्ता के गद्दे पर काबिज करवा सकता है। खास बात यह भी है कि इस काम में खुद नेता जुटे हुए हैं, कुछ नवनिर्माण में तो कुछ मरम्मत में। इस सब में दिक्कत बस इतनी सी है कि जिस लकड़ी का इस्तेमाल इसको बनाने में किया जा रहा है वो अंदर से खोखली है। यानी जिन दावों से नेता गद्दी तक का सफर तय करना चाहते हैं वो साफ तौर पर खोखले हैं, हवाई हैं, बेबुनियाद हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले पार्टियों पर जुमलेबाजी का ये आरोप क्यों लग रहा है, ये सब आपको विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट पे हम बताएंगे। पर पहले ये सुनिए। भाजपा ने कहा कि उत्तराखंड में 4 नए जिले बनाए जाएंगे, कोटद्वार, यमुनोत्री, रानीखेत और डीडीहाट। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सरकार आई तो 1 महीने के अंदर अंदर राज्य में 6 नए जिलों का गठन किया जाएगा, रानीखेत, डीडीहाट, काशीपुर, कोटद्वार, यमुनोत्री और रुड़की। और कांग्रेस ने तो 2 साल के अंदर सीधा 9 नए जिले बनाने का ऐलान कर डाला। कोटद्वार, यमुनोत्री, रानीखेत, डीडीहाट, नरेंद्रनगर, काशीपुर, गैरसैंण, वीरोखल और खटीमा। चुनावों से पहले जिलों का ये मुद्दा सिर्फ इस बार नहीं उठा है, बल्कि पिछले चुनावों में भी पार्टियां नए जिलों के गठन का दावा कर वोट हासिल कर चुकी हैं, इसलिए जानती हैं कि ये मसला जनता के लिए कितना अहम है। दशकों से चली आ रही जिले की मांग ने 2011 में तूल पकड़ा था, जब तत्कालीन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कोटद्वार, यमुनोत्री, रानीखेत और डीडीहाट को नया जिला बनाने की घोषणा की थी। यानी पौड़ी गढ़वाल जिले से कोटद्वार, उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री, अल्मोड़ा जिले में रानीखेत और पिथौरागढ़ जिले में डीडीहाट को नया जिला बनाने की संस्तुति की गई थी। लेकिन इससे पहले कि धरातल पर घोषणा पूरी की जाती, निशंक सीएम की कुर्सी से हट गए। हालांकि उनकी जगह मुख्यमंत्री बने मेजर जनरल बीसी खंडूरी ने 2012 में विधानसभा चुनाव में जाने से पहले नए जिलों के गठन का शासन निर्देश जारी करा दिया था। पर अगले चुनाव में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस सरकार की बागडोर विजय बोगड़ा के हाथों में आ गई और फिर तो यह मामला ही ठंडा पड़ गया। इसके बाद 2016 में कांग्रेस जब सत्तासीन थी, तब पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी नए जिलों के गठन के लिए बजट में 100 करोड़ की व्यवस्था करने की बात की थी, लेकिन इस बात ही रह गई। ऊपर से सरकार फिर भाजपा की आ गई और अब जैसा चुनावों से पहले प्रदेश में हर बार की तरह जिलों का मामला सियासत गरमा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में अलग अलग स्थानों से नए जिलों के गठन की मांग उठने की वजह से राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग बना दिया गया था। आयोग ने नए जिलों के प्रस्ताव मांगे थे। खास बात यह है कि जिला पुनर्गठन आयोग के पास 160 से अधिक आवेदन पहुंचे। आवेदनों में प्रमुख रूप से थराली, कोटद्वार, थलीसैंण, खटीमा, काशीपुर, घनसाली, रामनगर, पचफादून, यमुनोत्री, पुरोला, रुड़की, रानीखेत, हल्द्वानी, ऋषिकेश और गैरसैंण को जिला बनाए जाने की मांग थी। इसमें से भी मुख्यतः कोटद्वार, यमुनोत्री, रानीखेत और डीडीहाट वो 4 जिले रहे जिस पर मांग का सबसे ज्यादा प्रभाव था। और शायद यही वजह है कि राज्य की तीनों ही मुख्य पार्टियों के ऐलानों में ये 4 जिले प्राथमिकता से शामिल हैं। यहाँ तक कि जिलों के गठन के लिए आबादी के मानकों को तक घटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश के समय में 15 लाख की आबादी पर 1 जिला बनाने का मानक था, लेकिन कोटद्वार के लिए 3.5 लाख, यमुनोत्री के लिए 1.5 लाख, रानीखेत के लिए 3.5 लाख और डीडीहाट के लिए करीब 1.25 लाख आबादी पर जिला बनाने का प्रस्ताव था। पर फिर भी ये मामला ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहा, जिसे एक बार फिर से अपने ऐलानों में शामिल कर दिया गया है, वो भी और ज्यादा अलंकृत करते हुए। बस सवाल ये है कि क्या जिलों का गठन इतना आसान है? क्या दृष्टि पत्रों में घोषणाएं जितनी आसानी से उतर जाती हैं वो धरातल पर भी उतनी ही आसानी से आ सकती हैं? या फिर राजनीतिक दल जनता को साधने के लिए उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं? और क्या जिलों का मामला उनमें से एक तो नहीं? प्रशासनिक मामलों के जानकारों का मानना है कि जिलों में अफसरों और कर्मचारियों की फौज के साथ ही उनके लिए दफ्तर और आवास बनाने पर भारी भरकम धनराशि खर्च होती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन एक जिला बनाने और उसके लिए प्रशासनिक तामझाम जुटाने के लिए
100 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए के बीच के खर्च आने का अनुमान है। तो ऐसे में एक साथ 4, 6 या 9 जिले बनाना संभव है, वो भी तब जब खराब माली हालत का सामना कर रहे राज्य में नए जिले के गठन से आर्थिक बोझ और बढ़ जाएगा। लगता है शायद जीत दिलो दिमाग में पार्टियों के इस कदर बैठ गई है कि वो ये तक भूल गए हैं कि 31 मार्च 2020 तक उत्तराखंड सरकार 65,982 करोड़ के कर्ज के तले दब चुकी थी। ये खुलासा कैग की रिपोर्ट में किया गया था। इसके बाद कोरोना की मार से पैदा तंगहाली के बीच राज्य पर कर्ज बढ़कर 73,478 करोड़ हो गया। रिपोर्ट कहती है कि साल 2010 से 11 में राज्य की कर राजस्व के रूप में कुल आमदनी 4,405 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020 से 2021 में 10,791 करोड़ रुपए पहुंची है। हालांकि वृद्धि दर 2.45% या तकरीबन 2.5 गुना बढ़ा है, लेकिन कर्ज के ब्याज भुगतान की रफ्तार भी इसके साथ ही 3.46 गुना बढ़ गई। यानी ब्याज की जो देनदारी 2010 से 11 में सिर्फ 1,480 करोड़ रुपए थी, वो 2020 से 21 में 5,472 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। कैग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य को ऋण और ब्याज के रूप में अगले 5 वर्षों यानी 2024 से 25 तक सालाना 4,499.82 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। तो समझ से परे ये सवाल है कि आखिर डंके की चोट पर जिलों का गठन करने का दावा करने वाली पार्टियां किस बुनियाद पर इतनी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं? अरे उत्तराखंड में जितनी धनराशि कर्ज और ब्याज चुकाने पर खर्च होनी है, उतने में तो विकास के काम भी भवन में अटक जाएंगे। तो ये नए जिले बनाने के लिए राजनीतिक दल खजाने का कौन सा संदूक खोलने वाले हैं, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। परिस्थितियां तो ये कह रही हैं कि सियासी जंग में जुमलेबाजी इतना बड़ा हथियार बन गया है कि दल जिस जनता के माध्यम से गद्दी पर आसीन होते हैं, उन्हीं के साथ छल करने में पीछे नहीं हटते। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।